रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Mayday, Mayday, Mayday. Heavy ISS 3.1.0 is moving rapidly towards the asteroid belt. We have to inform on base station. Sir, we lost the connections and we can't make the communication. Just keep trying. Sir, I am trying my best, but nothing works. Okay, let me see. डेल्टा वन कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करता है और कुछ ही देर के बाद उसमें सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद डेल्टा वन पृथ्वी पर अपने बेस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। Our life support system is not working. Let me see what's wrong with it. डेल्टा वन लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो अपने बेस स्टेशन में एक बार फिर से इन्फॉर्म करता है। Mayday, Mayday, Mayday. क्या बात है डेल्टा वन? सर, हम अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गए हैं और तेजी से एस टाइप एस्टेरॉइड्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। And the life support system got crashed. So try to fix it. We tried everything, सर, पर यह डिजाइन हमारी समझ से बाहर है। आपको यहाँ किसी को इसे ठीक करने के लिए भेजना ही होगा। Okay, copy that. What's the frequency delta 2? Sir, we are moving 3.262 light years per sec. डायरेक्टर अपने बेस स्टेशन पर ISS 3.1.0 और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच की दूरी का हिसाब निकालने का ऑर्डर देते हैं। Provide me the exact distance between the heavy and the ISS. Sir, by using the sterile parallax, we got the estimate distance of 2.2 AUS. Tell me the numeric version. Okay, sir. So here it is. 32 crores 91 lakhs 15,316.2 kilometers. इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं उन्हें बचाने के लिए। इस सब के बाद डायरेक्टर अपने ऑफिशियल से उस इंसान के बारे में पता करवाते हैं जिसने ISS में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन किया था। बहुत ढूंढने पर भी वो इंसान उन्हें नहीं मिलता, तो एक सीनियर मॉडल डिजाइनर डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है, सर, जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे यहाँ से गए हुए 6 साल हो चुके हैं। कौन थी वो? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? रितु नाम है सर उसका, और आप उसे नहीं जानते क्योंकि वो आपके आने से पहले ही चली गई थी। हमें उनकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको पता है कि इस वक्त वो कहाँ है? सर, वो दिल्ली में है। तो इंतजार किस बात का है? आप चलिए मेरे साथ दिल्ली, मैं उन्हें खुद यहाँ लेकर आऊंगा। नहीं सर, वो नहीं आएंगी। लेकिन क्यों नहीं आएंगी वो? उसके कुछ पर्सनल रीजंस है सर। कोई भी रीजन किसी की जान से ज्यादा और अपने देश की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं उन्हें समझाऊंगा, वो जरूर मान जाएंगी। ओके सर, मैं चलूंगी आपके साथ। डायरेक्टर और SMD दोनों मिलकर रितु को वापस लाने के लिए दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों दिल्ली की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद डायरेक्टर रितु के बारे में SMD से पूछते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी ही इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार कर दिया जो सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने ये काम छोड़ क्यों दिया? मैंने बताया ना सर आपको, उसके कुछ पर्सनल रीजन थे। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई राज होता ही है, वैसे ही रितु के भी थे। देखिए, मुझसे कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है सर, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कि रितु ने ये काम क्यों छोड़ा और इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रही है। SMD रितु के बारे में बताना शुरू करती है और वो अपने डायरेक्टर से कहती है, रितु बचपन से ही बहुत समझदार, सुलझी और एक नेक दिल लड़की है। वो हमेशा से हर चीज में आगे रहा करती थी। मैं बचपन से उसके साथ रही हूँ और मैंने कभी आज तक ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शी इज गिफ्टेड, फिर भी उसने कभी भी किसी भी चीज का कोई भी अहंकार नहीं किया। तो क्या तुम उनके साथ ISS के डिजाइन पर मिलकर काम कर रही थी? यस सर, हमने सिर्फ साथ में काम ही नहीं किया बल्कि इतिहास रचा था, क्योंकि ऐसा डिजाइन आज तक ना कोई बना पाया है और ना ही कोई बना पाएगा। और इतना ही नहीं सर, बल्कि रितु ने इस डिजाइन को खुद अपने हाथों से स्पेस में जाकर शुरू किया था। क्या वो स्पेस में भी जा चुकी है? मैंने कहा ना सर, वो गिफ्टेड है।
उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ छोड़ क्यों दिया? आज से 6 साल पहले उसकी जिंदगी में एक अविनाश नाम का लड़का आया था, जिसे वो अपना दिल दे बैठी। क्या नाम था उनका? अविनाश। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे। उनकी पोस्टिंग बैंगलोर में होने के कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा। एक दिन वो हमारे हेडक्वार्टर में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तभी उनकी पहली मुलाकात रितु से हुई थी और देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी हुआ, जिसके बाद अविनाश की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई थी। इसलिए रितु ने ये सब छोड़ने का फैसला किया और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो क्या अविनाश ने रितु को फोर्स किया था ये सब छोड़ने के लिए? नो सर, वो तो रितु को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। करते थे मतलब? जी, अब वो नहीं रहे। एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए वो। ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो रितु कभी वापस नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके बच्चे के सिवा और कोई नहीं था जिसे वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त उनकी क्या हालत होगी, पर अभी हमें उनकी सख्त जरूरत है। यूं ही बातें करते करते वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर डायरेक्टर एसएमडी से कहते हैं, आपको क्या लगता है वो मान जाएंगी? हम तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं सर, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए चलते हैं। वो दोनों रितु के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। एसएमडी रितु के घर ना जाकर उसके ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी मुड़वा लेती है। तो उससे डायरेक्टर पूछते हैं, हम रितु के घर जाने की बजाय उसके ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए सर, क्योंकि रितु इस टाइम अपने ऑफिस में होगी। और उनका बच्चा? दरअसल वो रितु के ऑफिस के पास में ही एक डे केयर है और उसका बेबी भी वहीं पर रहता है, जहाँ रितु उसकी पूरे दिन देख रेख कर सकती है। ओके। वो दोनों रितु के ऑफिस में पहुँचते हैं। एसएमडी उसके बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि रितु आज ऑफिस आई ही नहीं है। अब वो दोनों उसके घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग रितु के घर पहुंचते हैं। ऐसे में डायरेक्टर एसएमडी से बोलते हैं, आई होप जैसा हम सोच कर आए हैं बिल्कुल वैसा ही हो। जरूर होगा सर। डायरेक्टर रितु के घर की डोरबेल बजाते हैं। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलता है तो एक बच्चा दरवाजा खोलता है और उनसे पूछता है, आप कौन हो? बेटा, हमें आपकी मम्मा से मिलना है, क्या वो घर पे हैं? इतने में रितु पीछे से आवाज लगाती है, गेट पर कौन है बेटा? पता नहीं मम्मा। बेटा तुम रुको, मैं देखती हूँ। रितु खुद दरवाजे पर आती है तो एसएमडी को देखकर वो चौंक जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी रितु की अब तक की कहानी। अब इसके अगले पार्ट में ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है कि आखिर क्या रितु उन लोगों के साथ वापस से जाएगी, बैंगलोर जाकर उन लोगों की मदद करेगी जो इस समय स्पेस में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये बताना भी हमें ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।